जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे पैनल ने हमें ज्वाइन कर लिया, जिसमें वहीद भाई काफ़ी देर से आया था, जिनको जाना था विद सॉरी हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उन्होंने वेट किया क्योंकि आज हमने गोल प्लाजा पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आने का और इंतज़ार करने का। वहीद भाई आपका मोहब्बत है। और सुफियान वहीद सिद्दीकी साहब जो कि तज्ज़िये करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को यूके में बैठकर। और सबसे अच्छी बात कि जब मैंने इनसे बात हुई तो मैंने इनके बारे में पढ़ा, जो मुझे वीडियोस आई उसमें भी आया हो रहा था कि ये कराची का या पाकिस्तान का बेटा है और इन्होंने अपनी जो ज़ुबान है उसको तरजीह दी। आधे साथ ये भी अंग्रेज़ी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे मुझे ये फील हो कि यस ये मुझ पर एक प्रेशर डालना चाहते कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। और जिसको अंग्रेज़ी आती है वो कभी प्रेशर नहीं डालता, जिसकी एक जिंदा मिसाल सुफियान वहीद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? पहले तो आपको हम परदेसी भाई हैं और परदेसी भाई को हम खुशामदीद कहते हैं। नहीं, मेरा अपना मुल्क है और नहीं, अब ऐसे रहते तो अब आप नहीं है ना वहां पर। जो देखिए जो रेजिडेंस जहाँ का होता है ना, फिर वो परदेसी हो जाते हैं। तो जो देश में आता है, और वाकई में जो परदेश में रहते हैं उसको अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत है। यही बिल्कुल ऐसी है और हम वहाँ पे बड़ी फिक्र करते हैं। यहाँ कोई भी वाकया, कोई सानिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो सैलाब आया हो, लोग वहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हो, गुल प्लाजा का वाकया हो। गुल प्लाजा बिल्कुल रिसेंट है, मैं तो अभी मौजूद हूँ, इसको देख रहा हूँ। तो हमें बड़ी तकलीफ होती है और हम कोशिश करते हैं कि हम बैरून मुल्क बैठकर अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या खिदमात कर सकते हैं, किस किस्म की हम कोशिश करें कि जो दुनिया में तमाम एम्बेसीज हैं वो पाकिस्तान से रब्ता करें और हमारे लोगों को रेस्क्यू करें। तो ये हमारी पहली कोशिश होती है कि अपने मुल्क को देखें। ज़बरदस्त। वही भाई आपसे पूछेंगे गोल प्लाजा, क्योंकि देखिए आपका ताल्लुक हम वैसे मैं सुफियान भाई आपको बताते चलूँ कि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा जितनी भी वेलफेयर्स हैं, मैं गोइंग टू टेक एनीवन्स नेम, लेकिन वो ये है कि या तो आप मैयत ले आएँ या ABCD जो भी है। लेकिन वहीद भाई की जो NGO तो नहीं कहूँगा, ये बंदा फलाई काम खुद से करता है। मतलब अगर इनको रात को 1:30 बजे या 2 बजे भी कोई फ़ोन करता है कि डेथ हो गई है, तो ये उठकर जाते हैं, कब्र का पूरा बंदोबस्त करते हैं, कफन का बंदोबस्त करके उनके घर पहुंचा के वापस आ जाता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और उसके बाद फिर जब क्योंकि कब्रिस्तान में ये मौजूद होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, तो ये वो शख्सियत है। लेकिन मैं ये जानूंगा यहाँ पर कि हम वहीद भाई से पूछते हैं कि गुल प्लाजा को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके सामने मंजर क्या आता है? क्योंकि वो आहें, वो सिसकियाँ, वो एक कॉल जो कि मैंने पहले दिन अभी प्रोग्राम में बताई थी कि हर तरफ आग ही आग है, मैं नहीं निकल सकता, अगर मेरी कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ कर देना। एक माँ बाप के लिए वो कॉल कयामत से कम नहीं है। तो क़यामत से कम नहीं, लेकिन जो वो गुल प्लाजा बहुत गलत हुआ। इतने लोग जल गए, इतने लोग शहीद हो गए अंदर, वो भी किसी बच्चे, किसी बेटे, किसी बाप, किसी भाई, वो भी तो इंसान थे ना। ऐसे ही है। उन लोगों दिलों पर क्या बीत रही हो, क्या किया इन लोगों ने? गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं, इतनी चीजें नहीं थी कि उसको संभाल लेते। अगर आप वीडियोस देखें उनके पास तो हाल ही दरवाजे बंद हो गए, गेट बंद हो गए, क्यों? क्या वजह थी? क्या वो इंसान नहीं थे अंदर? ऐसे ही है। ये लोग बस इतनी मशीनरी है, इतना सब कुछ है, अगर चाहे किसी बिल्डिंग गिराने, किसी गिराना, थक जाके आधे घंटे में बराबर कर देते हैं। ऐसे ही है। या इन लोगों का दरवाजे तोड़ने के लिए मशीनरी नहीं थी? ऐसे ही है। जब इंसान नहीं थे, इंसानों का एहसास नहीं इनको? ये भी एक रिपोर्ट मैंने सैटरडे को पढ़ी है कि असल में कराची के अंदर ना या पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि हम मिसयूज़ बड़ा करते हैं चीज़ों का। फैसिलिटेट अगर हम यूके की बात करें तो पीपल ऑफ यूके दे ऑलवेज स्टैंड विद कि अगर हमें कोई चीज़ सहूलत दी गई तो वो सहूलत के टाइम पे यूज़ की जाए। अभी एक बंदे ने मुझे रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वहीद भाई, उन्होंने कहा कि अगर मैक्यूरी रख देते साथ ही, मरकरी जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि मैक्यूरी अगर आप ताले के ऊपर डालते तो वो टूट जाता। ठीक है, किसी को काटने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों आपका जो मरकरी है वो आप जहाज में नहीं लेके जा सकते कि वो एल्युमिनियम के ऊपर या धात के ऊपर अगर गिरता है तो वो उसको फाड़ देता है। ठीक है, जैसे कि आप लैपटॉप्स के ऊपर भी डाल के देखिए तो रिसर्च भी आई है। तो आप असल में हमारे यहाँ पर क्या होता है, फिर डकैत वो आके मैक्यूरी डालेंगे और ताले टूट जाएंगे। हमारे यहाँ पर वो लोग आते हैं ऐसे तोड़ के हर चीज निकाल के ले जाते हैं। ऐसे ही इन लोगों गवर्नमेंट इतनी सारी गवर्नमेंट है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन इतना नहीं लोग को एहसास नहीं इस चीज का। ऐसे ही है। वो इंसानी जान अंदर जाए और इन लोग, किसी माँ, किसी बेटा, किसी भाई, किसी, कितने लोग आए हुए लोग शॉप में। एक बच्चे में बच्ची थी जिसमें अभी अनकरीब शादी होने वाली, बिल्कुल, वो अपने शॉपिंग वाली के साथ शॉपिंग करने आई, क्या बीतेगी उस घर के ऊपर? ऐसे ही है। जिस घर में शादी की तैयारियां हो रही वहाँ सब मस्जिद जनाजा, क्या उनका हाल और 2 डॉक्टर जो अपने मतलब 1 महीने के बाद उनके घर बच्चे की विलादत थी, और वो एक डॉक्टर अरसलान के जो भाई हैं डेंटल सर्जन, उनकी वो फीमेल जो थी वो क्लासमेट थी, और जो मेल थे वो हार्ट सर्जन थे या ब्रेन सर्जन थे, कुछ ऐसा ही था।
तो उनका जो है वो कितनी खुशियों से अपनी पहली खुशी के लिए चीजें लेने आए, वो दोनों जल के, यानी 3 जाने गई, एक मियाँ, एक बीवी और बीवी के साथ एक और जान, तो 3 जाने का ज़िया। तो वो वाली बात है कि तो असल में देखिए इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो वहाँ पे जो मुकामी जो इंतज़ामिया था उसका भी अपना एक फॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, वो तो उसको टोटली भी हुकूमत देखना पे है, डाल हाँ। रही है कि हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया। देखिए ये हादसा तो कहीं पर भी हो सकते हैं, ऐसे ही है। ट्रैफिक के दरमियान हो सकते हैं, ठीक है। दुनिया में कई जगह ऐसे हादसा हो जाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि एक लोकल जो इंतज़ामिया है उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पर, ठीक है। वो जो गेट्स बंद हो गए थे, ये तो उनका अपना इंतज़ाम था ना, उन्हें फ़ौरन रेस्क्यू पैटर्न निकालना था, एग्जिट निकालना था। अब गवर्नमेंट देर से पहुंची, उसका रिएक्शन बहुत देर से आया, तो फिर वही एक दफ़ा बात आएगी कि जो लोकल यहाँ पे बॉडीज़ का सिस्टम था उसको यहाँ पे जो है ना प्रोएक्टिव रोल प्ले करना लेकिन था यहाँ पर सबसे पहले। सोफियान भाई, मैं एक बात बोलूंगा कि हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, चीजों को दबाया जा रहा है। एक बच्चा बच्चा तो नहीं है, बड़ा सारा, आपने देखा होगा वीडियो में, उसने बताया कि 5,500 रुपए पर शॉप लिया जा रहा था। वो जो maintenance का। इंतजामिया वहाँ की हर महीने 5,500 लेती थी। रुपए हर दुकानदार से बदमाशी से ले रहे हैं। 68 लाख रुपीस पर मंथ जनरेट हो रहा है, जमा तो कर रहे उसको हैं, 5 लाख वो रुपए किधर नहीं है? लग सकता। देखिए सानिये के बाद असल में हम जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं ना, उससे हासिल असूल कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हम अपने मुल्क के इस कल्चर को बाखूबी जानते हैं, भत्ताखोरी, तावान, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं। असल में अभी हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम एक्टिव था या नाकाम हुआ। सवाल ये है, पूरी कौम का ये सवाल है कि सिस्टम क्या कर रहा था। तो सिस्टम जो है वो नाकाम नज़र आया, ये ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि जी हमारे जो भी यहाँ पे मुकामी हुकूमतें हैं, जो सिटी गवर्नमेंट है आपकी, वो रिएक्ट नहीं कर पाई, वो कहें कि जी मेरे पास मशीनरी मौजूद नहीं थी, मेरे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी कि मैं बर वक्त उस पर रिएक्ट करता, तो ये भी लाइल्मी एक तरीके से देखना चाहिए, तो निगलिजेंस है ये। और ये एक्ट जो है ये दुरुस्त नहीं है। हमें सिस्टम की जो प्योरिफिकेशन है, ये जो हम तरामीम बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, ये महज कानून साजी नहीं रहना चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आवाम को नज़र आनी चाहिए, इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए, तो जाकर हम सिस्टम की कोई प्रोएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक तो सिस्टम हमें इतना एलिजिबल नहीं नज़र आया यहाँ पर। ये जितना भी सानिया था, जो भी था, इंसानी जानों का नुकसान था, रो देने वाला ये सारे मनाजिर थे। तो हमें यहाँ पे सिस्टम को भी देखना है, और एक फिर वो जो वहाँ का लोकल निज़ाम था उसने भी जो है अपना जो किरदार था उसको अदा नहीं किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। अब हमें आगे की तरफ जाना है, हमें ये देखना है कि आइंदा अल्लाह ना करे कि अभी कोई ऐसा वाक़या हो, तो हमें उसके जो प्री मेच्योर जो सारा भी ये सेगमेंट चला है उसमें मेच्योरेशन कैसे लेकर आएंगे, हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें जो फायर ब्रिगेड है हमें उसको कैसे इन्हेंस करना है, पुलिस को कैसे इन्हेंस करना है, हेल्थ को कैसे इन्हेंस करना है, रेस्क्यू के इदारे को कैसे इन्हेंस करना है, हमने इस पर बात करनी है। बत्ताखोरी, तावान लिए जा रहा था, वहाँ पे गेट पे जो है वो मुख्तलिफ ठेले लगाए हुए थे, तो रास्ता ब्लॉक हो गया, चौक हो गया, ये सब चीज़ें बाहर निकल गई हैं। आगे जाना है, बिल लेकर आना है, कानून साजी हुई हुई है इन पे, ऐसा नहीं है कि कानून साजी नहीं हुई है, कानून साजी लातादाद बेशुमार हुई हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, संजीदगी का मुजाहरा नहीं है। देखिए सुफियान भाई, मसला ये है कि आप जब तक बात नहीं करते ना, जैसे कि हम वहीद भाई की भी बात करेंगे कि बात करते हैं, कहते हैं ना कि कतरा कतरा गिरकर पत्थर को रेजा रेजा कर देता है। हमारे यहाँ पर ये भी एक चीज का अलमिया, ये मैं जरूर कहूंगा कि हम बात जरूर करते हैं लेकिन इस कान से सुनी जाती है, उस कान से निकाल दी जाती है। देखिए ब्लेम गेम, ये तो ब्लेम गेम चल रहा है ना अभी, इस वक्त तो ब्लेम गेम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वाकया हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सानिया हो गया, लेकिन कोई भी वक्त पे नहीं पहुंचा हुआ है। सही है, या तो वो यूट्यूबर्स पहुंचे हुए हैं, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक आगाही पहुंचाएं या कोई रेस्क्यू का इंतज़ाम बंदोबस्त करें, लेकिन इससे मामला हल नहीं होने वाले। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ख्याल है, पाकिस्तान में तो बहुत चल रहा है कि मेरे पे मसला आया, मैंने आप पे डाल दिया, आप पे आया, आपने उठा के उन पे डाल दिया, ये चल रहा है। और यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर ये जानेंगे कि कुछ लियारी के बच्चों ने भी मैसेजेस किए हैं, वो हम ऑन दी एयर करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। जनाब वेलकम बैक, और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं दोबारा आपके साथ प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें हुई, सही कहा सुफियान भाई ने
ये हो चुकी, अब हमें आगे की तरफ सोचना है कि हमने क्या करना है। मेरा दोनों से सवाल है कि मुझे लियारी के बच्चों ने मैसेज किया कि हम गोताखोरी करते हैं, हम जो नेटी चेटी का पुल है उसके पुल पर क्रॉलिंग करते हुए ऊपर चढ़ते हैं, मतलब पिलर के ऊपर चढ़ना बड़ी बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें टाइम दो, हम जाकर रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि पहले मंजिल की जो बिल्डिंग की खिड़कियां कुछ ऐसी हालत में कि हम उसको निकाल लेंगे। उनको नहीं जाने दिया। रिम्पा प्लाजा की दीवार 6 दिन बाद तोड़ी गई, उस वक्त क्यों नहीं तोड़ी गई? इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो किया, मेरे को तो लगता है प्री प्लानिंग के तहत किया गया। अगर अल्लाह ना करे हमारी गवर्नमेंट में हर चीज़ है, एनी टाइम में सब कुछ ये लोग करते हैं, लेकिन क्यों लापरवाही की गई इस मामले में, क्यों गलत किया गया? वो बकौल आपके बच्चे डैडी के बच्चे कह रहे हैं, अगर उनको भेज दिया जाता, कुछ नहीं, इतने लोग शहीद हुए, उसमें कुछ तो बच जाते हैं, ऐसा ही है, कुछ तो बेचारों के घर वालों को सुकून आ जाए कि हमारे बच्चे बच गए, ऐसा ही है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। ऐसा वो ही है। अथॉरिटीज़ जो होती है ना, उनका भी मामला आ गया है। इसमें कई रियासती इदारे जो थे इन्वॉल्व होते हैं, जिनका काम होता है डेमोलिशन करना, उसका नोटिस जारी करना, उसका सर्कुलर जारी करना। नहीं, लेकिन तो इतने ये इस फिर टाइम वही पे, हार्ड गवर्नमेंट टाइम पे तो आई गेस कोई नोटिस नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा हार्ड होता है, टाइम है, ऐसा होता है, क्योंकि जाहिर बात है आपको आप मेरी बात सुने, आप नोटिस लेकर, अब बिल्कुल। वो वाला टाइम तो है नहीं कि मैंने नोटिस सुफियान साहब को दिया, सुफियान साहब ने पहले अपनी बाइक स्टार्ट की, फिर वो वहां पहुंचे। अप्रूवल तो जाएगा ना, देखें नहीं, सर, अप्रूवल जाएगा, हर लेकिन अफसर आप जो तो है सब चीजें अपने आपके आप को व्हाट्सएप satisfied पर रखेगा। मौजूद है ना, बिल्कुल, व्हाट्सएप पर मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने यहाँ नोटिस निकाला, नोटिस तो प्रिंटेड टाइप पड़ा होता है, आपको निकालना है, उसको साइन करना और खत्म, उसके बाद उसको ओके करके दे। चीज़ की जरूरत नहीं होती, एनी टाइम जो जब वक्त होता है, जैसा ये हुआ सानिया हुआ, एचएम पे किसी की इंतजार नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, वाकई में नहीं, इस आप बात किसी भी ओहदेदार से बात करेंगे ना, वो यही कहेगा कि जी मेरे पास इसका राइट नहीं था, मुझे अथॉरिटी लेनी थी, अप्रूवल लेना था, नोटिस जारी करना था, सो मेरी मशीनरी एक्टिव होगी। लेकिन ये एक अब ये प्रोसीजर है। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, जी, जी। फिर अब आपके कोई, जैसे कि एक चीज होती है ना, आपको वैसे ही वेंट के ऊपर आपको अगर कोई बोले कि नहीं यार सुफियान भाई जीशान को वेंट पे डालते हैं, बिल्कुल। अब 10 दफा सोचेंगे, हम्म, ठीक है। लेकिन जब आपको डॉक्टर आके कहता है कि मरीज की हालत नहीं, वेंट पे डालें, डालना है, फिर बिल्कुल। आपको इजाजत की, आपके कहते हैं मेरी इजाजत की भी जरूरत नहीं, आप करें जो करना है, इसकी जान बचाएं। यहाँ पर जो है हमें अब अगर ये इस तरीके से है, तो इनिशिएटिव ये लेना पड़ेगा कि जब तक हमारे यहाँ तो बहुत चीजें सुस्त हो जाती है ना, तो हमें पहले से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसे हालात हैं उसमें हर चीज मुमकिन है, मुमकिना तौर पर जान बचाएं, बिल्डिंग फिर बनती रहेगी। देखिए, फिर वही बात आ जाएगी, फिर वही होगा कि जी लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये सारे इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के थे। विद इन सिटी जो कुछ हुआ, ये आप प्रोविंस में डाल रहे हैं। प्रोविंस कह रहा है कि जी एक मेयर है, एक यहाँ का सिटी का एक निज़ाम है, उसके अंदर भी बॉडीज हैं। 18वीं तरमीम तो के ये बाद तो सारी- हम वो बोल ही नहीं सकते ना, विफाक तो बोल ही नहीं सकता वो आपका। अटॉनमी का मामला है। 18वीं तरमीम इज फॉर अटॉनमी। लेकिन ठीक है। आपका अगर हम कुछ भी कहते हैं कि विफाक ने ऐसा नहीं किया, या ABCDFG कुछ भी कहते हैं, तब तो हम बोलने के राइट्स भी तो नहीं रखते हैं। वफाक ने इख्तियारात मुंतकिल कर दिए 18वीं तरमीम से। ऐसे ही है, जैसा सूबों की ख्वाहिश थी, उन्होंने वैसे ही करके दिखा दिया। ठीक है। ठीक है। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने सूबे को किस तरीके से मजीद बेहतर बनाते हैं। फिर वो सूबों के अंदर भी बात आती है कि वो मजीद उसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करते हैं, यानी सिटी बनाते हैं, सिटी मेयर्स बनाते हैं, टाउन नाजिम बनाते हैं। सब कुछ तो बहुत देखिए, बनता है, सारी काम नहीं चीजें। होता। हाँ, यही वही मैं कह रहा हूँ, काम हमें नहीं होता, आगे मेयर तो आपको निकलना है। 50 मिल जाएंगे। अब ये है कि आप लोग सिर्फ ये ब्लेम गेम चल रहा है कि ये मेरी अथॉरिटी में नहीं था, ये उसकी अथॉरिटी में नहीं था। ये जो मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूँ कि आप किसी भी अहदेदार से बात करेंगे, वो कहेगा मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मुझे अप्रूवल लेना था। फिर आपने कहा कि जी वेंट में जब डालना होता है तो बिलाखिर वो डिसीजन लेना ही होता है। तो इसी चीज़ की तो कमी है जिस पर ये सारी कौम इस वक्त खड़ी हो गई है कि इस चीज़ की क्यों कमी है। जब आपने इनिशिएटिव लेना होता है तो आप ले लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा यहाँ कुछ हुआ, जब हुकूमत पर बात आती है या लोगों पर बात आती है या उनके अपने ज़ाती मफादात की बात आती है, तो आप सारे इनिशिएटिव ले लेते हैं। तो फिर वाई इस जगह पर क्यों नहीं? मैं इसको एक चीज से बोलूंगा कि जहां पर हमने देखा मार्का हक की अगर बात आए, तो वजीर आजम साहब ने एक एलानिया जारी किया कि अब फौज का डिसीजन होगा वो क्या कर सकती है, उनकी स्ट्रेटेजी। वो भी मुंतकिली नहीं, का मुंतकिल ही अमल था, लेकिन वो ठीक टाइम है। से पहले हो गया ना। अब बिल्कुल। इसके बाद जो है उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव ये आया कि अब से जब भी ऐसी सूरत हाल होगी, जब भी ये खोखली हुकूमत मोदी की जो है, जो पाकिस्तान को एक फजूल में, फिल्मों में ही सब कुछ होता है, हम ये उखाड़ देंगे। अभी उनका बयान आता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जाके झंडे गाड़ूं, तो आप गाड़ सकते हैं फिल्मों के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने एक
नोटम जारी हो गया कि अब ऐसी सूरत हाल में फौज हैव राइट कि वो क्या डिसीजन लेती है। इसी तरीके से हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि अगर सिंध हुकूमत के साथ ये उनको मुआहिदा करना चाहिए कि अगर नॉट फॉर के वहां पर एक कहते हैं ना कि किसी ने आतिशबाजी कर दी, वो एक अनार जल रहा है तो उसमें भी आप दीवारें तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर अनकंट्रोलेबल आग लग गई है तो वहां से जानों को निकालने के लिए या इंसानी जानों का इनखला करने के लिए आपको जो भी मुमकिन चीज हो सकती है वो करने की इजाजत है। यही फिर वही मामला, फिर वही कानून साजी। फिर मैंने कहा कि आगे निकलना है। आगे कैसे निकलेंगे? आप इख्तियारात को मुंतकिल तो करें। इख्तियारात मुंतकिल नहीं है, ये सिर्फ बातें हो रही हैं कि जी हमने मेयर बना दिया और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर अभी मुकम्मल नहीं हुई है। इसको मुकम्मल करने के लिए आपको मजीद कानून साजी की ज़रूरत है। अगर कोई आपका जो टाउन लेवल है उसमें जो उसका टाउन नाजिम है या उसके नीचे जो भी रियासती इदारों के अथॉरिटीज़ आते हैं उन तक इख्तियारात मुंतकिल करना, उनको बाइख्तियार बनाना है। हम बाइख्तियार नहीं बना पाए अभी तक, हम अभी तक अप्रूवल के चक्कर में चल रहे हैं। वो जो आपने बात करी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा पाकिस्तान आर्मी को ये अथॉरिटी दी कि अगर कोई इन केस कोई बड़ा मिसहैप होता है तो आपको ये इख्तियार है कि आप खुद डिसीजन लें और रिएक्ट करें। वो देखिए वो जो मामला है वो इस तरीके से हुआ कि जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद ये बात कह दी कि कश्मीर हमारी शह रग है, तो डेफिनेटली ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बात की गई है। इट्स मीन कि इंडिया को भी पता था कि इस बार पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर ले लेना है, क्योंकि नारा आम हुआ था ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो खुद कश्मीरियों की आवाज़ है। नहीं, पाकिस्तानियों ने जब लब्बैक का नारा लगाया तो इतनी तो मैंने जो पढ़ा था, तो उसके बाद जब पहला झंडा जिस कश्मीरी ने अपने घर पे लगाया उसको उड़ा दिया गया, आपको ये भी पता होगा। तो उसके बाद से फिर हमारी पेमरा की तरफ से हमें ये नोटिस भी थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पेमरा हर चीज पर नजर रखता है। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, वहीद भाई आप यहीं थे, तो हमने प्रोग्राम्स भी किए इस पे, तो हमें स्पेशल नोटिस आए थे कि आपने इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करनी। इवन के नोटिस तो हमें बाद में आता है, चैनल मेट्रो वन न्यूज के जो रूहे रवा है हमारे, हम अगर चांडियो साहब की बात करें और इबाद भाई की बात करें तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि कोई बद इखलाकी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए जिससे पाकिस्तान की वैल्यू डाउन हो। बिल्कुल, इंडिया को तो मुंह की दे चुके, मुंह की खानी पड़ी इंडिया को। उनके राफेल हमने ऐसे गिराए जैसे वो नहीं बंदा बचपन में अगर आपने जहाज बनाया हो तो हम उड़ाते थे। मीडिया फेलियर बहुत बुरी तरीके से हुआ। बिल्कुल, वो जो प्रोपेगेंडा वो प्रोसीड कर रहे थे पूरी दुनिया के लिए, उन्हें खुद उसको जब ओन करना पड़ा तो परीशान हुए कि हमने ये क्या किया। नहीं, लेकिन क्या उनको शर्म अभी भी नहीं है। ऑनेस्टली बताऊंगा कि इंडिया मीडिया जो है वो अभी भी यही कहता है कि मतलब जंग हो गई, आपके तैयारे गिरा दिए, आपके ही लोगों ने सफेद वो झंडे, और उस पर भी हमारे वालों ने बड़ी अजीबोगरीब बातें की थी कि किसी ने क्या खोल के बांध दिया ये चीजें, लेकिन झंडे आपकी तरफ से लगाए गए वाइट अमन के, हमने नहीं लगाए। फिर आपको हमने कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में बता दिया या घंटों में बता दिया कि पाकिस्तान कितनी ताकत रखता है, ठीक है। फिर आपके मुंह पर एक जूती और पड़ी कि आपका एक राफेल तैयारा, जो कि अवाम ने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने दबाया इस चीज को भी, क्योंकि इंडिया के साथ काफी लोग खड़े, कि आपका एक राफेल तैयारा फातिमा बीबी, मैं नाम कॉल करूंगा, फीमेल ने गिराया आपके, ठीक है। फिर एयर शो जो दुबई में हुआ, उसी फातिमा बीबी ने जाकर आपका जब तेजस्विस तैयारा गिरा तो उस वक्त वो एयर शो कर रही थी हमारी फातिमा बीबी। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो करेज बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के अंदर, क्योंकि ये तो तमाम दुनिया जानती है कि हम इक्विपमेंट से नहीं, हम जज्बे से लड़ते हैं। हम फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से लड़ते हैं। तो ये और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो खासियत और बड़ी शान है कि इस मुल्क का हाकिम खुदा वाहिद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हमारे और उनके दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इंडिया को हर दफा ही मुंह की खानी पड़ी है, ये कोई आज पहली दफा नहीं हुआ है, लेकिन इख्तियारात की मुंतकली अब बहुत जरूरी है। मैं इस बारे में एक बात करूंगा आपसे, क्योंकि एक निजी पार्टी ने भी कहा है कि कराची को या सिंध को विफाक के हवाले कर दो। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वहीद भाई, आपके लिए मैसेजेस आए हैं? वहीद भाई, क्योंकि रमजान सामने आमद है, इस दफा भी आप लोगों के कैंप्स लगेंगे अफ्तार के, और राशन ड्राइव होगी या नहीं होगी? क्या करेंगे, जिस तरह साल करते इस तरह इस साल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला।
कोशिश करेंगे, पक्का वो नहीं, जो हालात के तहत है, कोशिश इंशाल्लाह होगी वो उसी तरीके से करें। ठीक है जी, हमें ज्वाइन किया है कॉल पर रयान ने। रयान जो कि जब से ये वाकया चल रहा है, ये मेरा भाई हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, क्योंकि स्कूल के फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, केटर कर रहे होते हैं। तो रयान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ज़ीशान भाई? मैं ठीक ठाक। रयान, मैंने ये रमीज़ भाई को कहा था कि रयान को शो पर बुलवाना है, तो रमीज़ भाई ने यही कहा कि ये वो स्कूल के मामला देखते। तो रयान, पहले सवाल से पहले रिक्वेस्ट है कि टाइम निकालो, आपको आवाम भी देखना चाहती है, वैसे तो आपको जानते हैं सब, लेकिन वो बच्चा जो कि स्कूल की चीज़ों को देख रहा है और साथ साथ वो प्लाजा वालों के साथ खड़ा हुआ है कि उनकी दुख में आप बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल ज़ीशान भाई, बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे साथ जो इलेक्टेड लोग हैं वो नहीं खड़े हुए। ऐसे ही है। और अब कराची वाले एक दूसरे के साथ में, देखें कराची एक जिंदा दिलों वालों के लोगों का शहर है। यहाँ पे हर जो शहरी है वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। तो अब हमें आपस में एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने हमारे ऊपर से हाथ खड़े कर चुकी है। आप देख रहे हैं एक के बाद एक वाकयात होते जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से किस तरह के बयान दिए जाते हैं उसके बाद। तो कोई ओन ही नहीं कर रहा कराची को, तो अब कराची वालों को ही ओन करना पड़ेगा। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है ताबिश हाशमी, उन्होंने कहा कि अब जैसे आप लोगों ने PIA को बेचा है ना, उसी तरह कराची को बेच दें, कराची वाले मिल बांट के खरीद लेंगे। तो अब खुद ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कराची वालों को, और अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि चलें, आपकी तमाम चीज़ें, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा आम हो गई, के इलेक्ट्रिक ने धाबा बोल दिया। उसके बाद अच्छा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बंद करनी थी वहां तो 1.5 घंटे बाद आपने बंद की, जब गुल प्लाजा में। वैसे ऑन टाइम लाइट जाती है, क्या कहोगे इस बारे में? शान भाई देखे ना, जहाँ पे एक तो मैं आपको बताऊं तो एक हमारे मिशकात है, यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो डाली है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें तहलका खेज इंकशाफात हैं। देखें, लाइट जो है वो आग लगने से पहले गई है, ठीक है, उसके बाद लाइट दोबारा आई है, उसके बाद लाइट दोबारा गई है। ये 2 दफा मामला हुआ है, और विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर जो गुल प्लाजा की सामने वाली साइड है उससे लेके पीछे वाली साइड तक आग लग चुकी थी। ऐसे ही है। 10 मिनट के अंदर अंदर। ये एक शऊर रखने वाला इंसान इस पे नहीं मान सकता। नहीं, अभी जो नई, अगर आपने सैटरडे की वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 4 बच्चे आए थे। तादाद में गलत भी बता सकता हूँ, विद सॉरी, लेकिन जो मैंने वीडियो देखी मैं उसी के ऊपर बात करूंगा कि 4 बच्चे आए थे, उन्होंने प्लास्टिक का खिलौना खरीदा, फिर उसमें वो कुछ खेल रहे थे, उसमें आग लगी, जिसको के इलेक्ट्रिक की तारों ने पकड़े, फिर पूरा प्लाजा जल गया। ईशान भाई ये सब बकवास है और कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, तारें जो हैं वो बच्चे अगर खिलौने, चले हम इस चीज को सोचते हैं, बच्चों ने खिलौना लिया तो बच्चे के इलेक्ट्रिक की तारें अगर कुछ भी होती हैं तो ऊपर होती हैं, अगर वो जमीन पे तारें बिछी हुई हैं तो बच्चे जमीन पे तो तारें नहीं बिछी हुई। रयान मिसाइल लेकर वहां बैठे हुए थे जो कि उड़ा और काम खराब हो गया। यही बात है ना ज़ीशान भाई, वैसे इंतजामी नाअहली तो है, ऐसे ही जो मार्केट की इंतजामिया उधर उनकी तरफ से नाअहली, संगीन नाअहली है उनकी तरफ से, लेकिन हुकूमत की भी नाअहली है। आप देखें फायर, कितना बड़ा शहर है, इसके पास कितनी गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, आप देखें ना। नहीं, लेकिन दोनों सिम्त में हमारे पास फायर जो एजेंट्स हैं, यानी जो फायर ब्रिगेड के जो स्टेशंस हैं, वो दोनों सिम्त में कहते हैं ना कि दाएं और बाएं दोनों तरफ था, गाड़ी नहीं आई। फिर हमने एक वीडियो देखी जिसके अंदर उनसे आला ही नहीं लग रहा, जो कि वाटर सप्लाई को फास्ट करता है या डिफरेंट अंदाज में वो पानी फेंकता है, उनसे वो आला कुछ नहीं है। आपने देखा होगा वीडियोस में, ऐसा लग रहा है पौधों को पानी दे रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसा लग रहा है। इनके पास कुछ है ही नहीं, हालात ही नहीं है ना, इनके पास अंदर जाने का कुछ है ही नहीं। वो बाहर से खड़े होकर पानी मार रहे हैं। किस तरह बुझाई जा सकती है आग? ये तो साफ सीधा मैं जाती तौर पे अपनी राय दे रहा हूँ, और कि ये मुझे तो लगता है एक चीज, ये प्री प्लान चीज है, क्योंकि मैं नहीं मान सकता इस चीज को कि एक आग अगर एक जगह लगती है तो उसको फैलने में कुछ टाइम लगता है। वो 10 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर अंदर एकड़ों की जगह को नहीं घेर सकती। ऐसे ही है। और आग का कलर भी काफी लोगों ने कहा कि जो नॉर्मल आग है उससे डिफरेंट था। अब ये तो एनी शायद ही नहीं बता सकते क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था या आप वहां मौजूद नहीं थे, तो हम तो सिर्फ वीडियोस पर और जो तमाम सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं हम उन्हीं के सिम्त में रहते हुए बात कर रहे हैं। चंद भाई, ये हुकूमत की बेहसी है। आप देखें ना, अभी इन्होंने ऐलानात तो कर दिए हैं कि ये लाखों रुपए दे देंगे, करोड़ों, मैं कहता हूँ अरबों रुपए भी आप दे दें, लेकिन जिस माँ का बेटा चला गया,
जिस बेटे का बाप चला गया, अब वो कैसे लौटाएंगे? अच्छा रेयान, एक दफा प्लीज आप दोबारा से वो अनाउंसमेंट कीजिएगा। एक भाई ने मैसेज किया कि आपने स्कॉलरशिप का जो अनाउंसमेंट किया था, मैं दोबारा से चाहता हूँ, मैं भी यही कहने वाला था आपको, लेकिन वो मैसेज भी आ गया कि प्लीज रेयान भाई से कहें कि जरा उसको रिकॉल कर दें। निशान भाई देखें, जो लोग इस हादसे से अफेक्टिव हैं, उसके जो जो जिनके साथ ये पेश आया है, भले वो वहाँ पे काम करते हों, भले उनकी दुकान हो, या वो शॉपिंग करने के लिए गए हों लोग और इससे मुतासिर हो गए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मोसेस ग्रामर स्कूल में आकर अपनी तालीम को है वो जारी रख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रेयान आप शायद कॉल पे ही रहिएगा, प्लीज कॉल ड्रॉप मत कीजिएगा। यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर वापस आकर बात करते हैं। रेयान भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान सर। और जी नाउ वेलकम बैक। और रेयान भी कॉल पर मौजूद है, सुफियान भाई भी हैं और वहीद भाई भी हैं। वहीद भाई, एक पूछा जा रहा है कि स्पॉट मलीरी है आपका जहाँ से राशन मिलेगा, और राशन कितने दिन पहले हासिल कर सकते हैं? हम लोग 10 या 11 रमजान को इंशाल्लाह 10 रमजान को या 10 रमजान? रमजान को 10 या 11 रमजान को आप हासिल कर सकते हैं। सुफियान भाई, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्योंकि यूके से बिलोंग करते हैं, लोगों को ये पता है, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पर भी जो एक बेहिसी का आलम हम तब देखते हैं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा तो अभी की बात है, रमज़ान के अंदर ये मेरा भी अपना आंखों देखी बात है कि तरावी से पहले मैं जा रहा था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर मैंने पूछा कि उस वक्त तक चाँद नज़र नहीं आया था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कहते 250 रुपये का डब्बा है खजूर का। तरावी पढ़ा के वापस आए, मैंने कहा खान भाई 250 रुपये, कहते 250 का थोड़ी 1200 का है। अच्छा, तो चाँद नज़र आ गया ना। ठीक। तो अब अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क और फ्रांस और जापान जितने भी लोग हैं, यहाँ पर मुसलमानों के लिए स्पेशल काउंटर्स लगते हैं जो डिस्काउंट ओनली होता है, फॉर बिल्कुल, मुस्लिम्स एंड फॉर रमजान ऑफर दिस अप टू 70 और 80% भी ऑफ होता है कुछ कुछ चीज़ों पे। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? ये यहाँ के सिस्टम का मसला है। जो रेडी वाला है उसे भी पैसे देने, जो वहाँ पे ओहदेदार है उसे भी पैसे लेने, फिर वही सिस्टम की खराबी है ना, ये सिस्टम की नाकामी है। ये जो अभी हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, गुल प्लाजा हो, ये इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, ये आज कोई नया वाक़या नहीं है। वो एक जो फैक्ट्री को आग लग गई थी, वहाँ पे लोग झुलस के मर गए थे, बहुत सारे वाक़यात यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि सारी सिस्टम की नाकामी। लेकिन उसमें तो एक चीज़ सामने आई थी, मैं सुफियान भाई ये कहूँगा कि उसके बारे में तो ये था कि अब मुझे नहीं पता, जो रिपोर्ट्स, देखिए हम तो रिपोर्ट्स पर बेस करते हैं। मैं हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट में भी ये कहता हूँ कि मेरे चैनल का, मेरे मालिकान का, मेट्रो न्यूज़ का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हम पर्सनली किसी को प्रोवोक नहीं करते, किसी को इंडिकेट नहीं करते कि वो ये कर रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हकीकतों पर बात करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। उसमें भी एक सोशल मीडिया पे एक खबर सामने आई कि बेसिकली लोग एवैक्यूएट कर सकते थे, लेकिन मालिक ने मेन डोर को बाहर से बंद कर दिया था। नहीं, वो तो कोई कहते हैं ना कि ये साजिश का भी हिस्सा था, उस फैक्ट्री को आग लगानी थी, वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना था। सामने आ रही है, यहाँ पर भी ये चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, किसने गेट बंद कर दिए? उसकी इंतजामिया कहाँ थी? नहीं, गुल प्लाजा के तो गेट्स थे ही बंद। गवर्नमेंट का वो तो कह रहे हैं वहाँ पे उस पे भी उन्होंने दुकानें वगैरह लगाई हुई थी, जो गेट्स थे उस पर भी उन्होंने हाँ, ये मैं गया एक दफा ही चक्कर लगा मेरा, वो फाउंटेन दुकानें एक अलग चीज है, मेन गेट जो लॉक हुए वो क्यों हुए? क्यों है, मेरा भी यही था सवाल। दुकानों गेट से बाहर थी ना। नहीं, और दूसरी बात है कि एक बात है कि अब वो वाली चीज है कि वो एक पुरानी फिल्मों में अगर आपने देखा हो या कार्टून में देखा हो, एक बड़ा सारा कड़ा होता है, उसकी तो पूरे महल की चाबियां होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना, अब हर फ्लोर की किसी ना किसी के पास तो कोई ना कोई चाबी होगी ना। तो अच्छा चलें। अच्छा, अभी एक बिल्कुल नई बात, अभी कॉलर्स भी जो थे आपके रयान साहब, उन्होंने भी कराची के ओनरशिप की दोबारा बात करी है, और ये ओनरशिप की बात अभी फिर दोबारा चल पड़ी है सियासी मैदान में। तो ये हर बार हादसे के बाद जो है आप लोग को ओनरशिप बड़ी जल्दी याद आती है। तो कराची की ओनरशिप इतनी मतलब परेशान कुन क्यों है? मतलब पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा रहा है, इसकी ओनरशिप तो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। और कराची तो वो और है कि जो पूरे पाकिस्तान में जहां हो तो कराची वाले खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की हरकतें कल्ब है, सारी रेवेन्यू जनरेशन है आपके, सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है आपकी बैरूनी मुल्क से, जो भी यहाँ पर पोर्ट्स हैं आपके, तो इसकी ओनरशिप तो बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और फिर ये आपका सूबाई दारुल हुकूमत भी है, तो इसकी ओनरशिप तो कभी भी, मैं समझता हूँ उसको कभी भी आप मुनहदम नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते। तो फिर ये दोबारा ओनरशिप की बात क्यों हो रही है? असल सवाल ये है, क्या ये भी एक नई सियासत का एक नया खेल है कि इसी पर आप अपने आप को इनरिच कर रहे हैं, टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि हमारा माइंड गुल प्लाजा से हटे? नहीं, देखिए ये मजीद कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओनरशिप थी वो पाकिस्तान की
कराची जो है वो पहले दारुल खिलाफा की ओनरशिप थी। ठीक है। फिर इस दारुल खिलाफा को उठाकर एक विल पर के कायद-ए-आज़म ने लिखा था कि जी दारुल खिलाफा तब्दील किया जाएगा, और वो एक फील्ड मार्शल ने की थी, अयूब खान साहब अयूब खान साहब ने। ने फिर ये एक दफ़ा एक फील्ड मार्शल के ज़माने में ये बात आ रही है ओनरशिप की, तो ये फील्ड मार्शल से फील्ड मार्शल तक की बात रहेगी। उस ज़माने में तो आपको पता है कोई ऐसी कानून साजी तो थी नहीं अयूब खान के ज़माने में। अब ये अगर पार्लियामेंट में लेके जाते हैं ओनरशिप की बात, तो फिर ये जो सिंध का दारुल खिलाफा ये कैसे इग्नोर होगा? बिल्कुल ऐसे ये फसाद हो जाएगा ना, एक बिल्कुल एक नया खेल शुरू हो जाएगा। वही भाई आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक मिसिंग है, और अगर 10 साल का बच्चा माँ घर से भेज रही है काम करने, तो यकीनन उस घर में बहुत भूख होगी। बिल्कुल। वरना 10 साल का बच्चा मैं नहीं समझता कि आप और मैं भेजेंगे। तो मुझे ये बताएं वहीद भाई कि अगर हमारे बच्चों की, जानने वालों के बच्चों की लाशें मिलती हैं, तो क्या आपसे रब्ता किया जा सकता है? क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि उनको कफन या कब्र तक पहुंचाया जाए। ये सर भी आपको पता है, मेरे लाइक जो खिदमत इस मामले में आती रहूँ, कोई देर नहीं, रात होती है ना, जब भी आप कॉल करेंगे मैं आपके लिए खड़ा हूँ। जबरदस्त। इस मामले में मेरे पास देर नहीं है। सही। अच्छा, आप फिर यहाँ से वो ये पूछा जा रहा है कि मैयत यहाँ से लेकर जाने तक मलीर कब्रिस्तान तक आपकी जिम्मेदारी? वो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है जी। मतलब कफन का, और अगर अल्लाह ना करे आपका कोई हादसा ऐसा होता है, तो उसमें वहीद भाई आपके साथ खड़े हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कराची में, तरीके से साथ खड़ा, अल्लाह ना करे देखो मरना मैंने भी है। अल्लाह ने थोड़ी सी मुझे इज्जत दी, थोड़ा सा वो दिया, सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए मैं किसी की, मेरी ताकत नहीं करनी, अल्लाह जो भी कराएगा मैं हाजिर हूँ। जबर नहीं, मुझे बड़ी अच्छी लगी वहीद भाई एक चीज़ है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ सुफियान भाई, कि मेरे डे वन से जब ये वाकया हुआ, और पिछले वीक हमारा पहला जो मंडे था उसमें रमीज़ खान द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम ने कहा कि शायद अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ गुल प्लाजा पर बात होगी। सही। अच्छा, उस दिन भी रयान रयान आप मौजूद हैं कॉल पर, तो मुझे ज़रूर बताएगा। तो अच्छा, ड्रॉप हो गई उनकी कॉल। रयान ने आकर फ्री एजुकेशन की बात की, फिर किसी ना किसी ने हमारे यहाँ पर वो आते हैं हमारे एडवोकेट साहब, उन्होंने फ्री शिप दी कि आप आकर मुझसे केस डिस्कस करें अगर कुछ प्रॉब्लम है, विक्टिम ऑफ गुल प्लाजा। आज वहीद भाई ने आकर ये चीजें की, तो मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है कि मेरे कराची ये सारी कलेक्टिवली जो है ना, ये एफर्ट्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कराची को वाकई में कराची वालों को दे दिया जाए तो कराची वही ओनरशिप हो जाएगी, वही ओनरशिप हो जाएगी। बिल्कुल करोगे, कराची में अच्छे अच्छे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा अपने अपने से काम करेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कराची के लिए ये कहता हूँ, आप पता नहीं सुफियान भाई आपने कराची में इफ्तार की है यानी कि इन बिल्कुल की 5-7 सालों में की है? नहीं हाँ की? बिल्कुल की है? डेफिनेटली की है। आपने रोड पे इफ्तार किया है? नहीं, रोड नहीं की ना, आप करिएगा कभी अगर आपको मौका मिला है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो मैं सुफियान भाई की अम्मी के लिए कहता हूँ कि उनको अल्लाह ताला सेहत व कामला आजला नसीब फरमाए, क्योंकि माँ और बाप वो हस्ती हैं कि धूप में अगर आप उनके पहलू पर सर रखते हैं ना, या उनके घुटने पर सर रखते हैं, आप यकीन करें कि आपको मीठी सी एक हवा आती है, और माँ बाप वो साया है, और अल्लाह ताला उनका साया आप पर कायम रखे। सबके वालिदैन का साया, सबके वालिदैन का। लेकिन मैं आपकी अम्मी के लिए भी ये कहूंगा कि जिन्होंने इतने अच्छे सुफियान भाई हमें दिए, कराची पाकिस्तान को एक सुफियान नाम का बेटा दिया, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे सबसे पहले तो, और दूसरी बात है कि जब आंटी ठीक हो जाएंगी फिर उनको कॉल पे भी लेना हमने, ठीक है? और आपने आना भी है जाने से पहले, जानो क्या। और सुफियान भाई वक्तन फवक्तन आपसे पूछते रहेंगे आंटी के हालात के बारे में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कराची के अंदर ना जब अफ्तार होती है, फिर ये छोड़ दिया जाता है, आप सिंधी पंजाबी बलोची जो भी हैं, मेन रास्ते पर बच्चे रजाकार जो हैं हमारे, वो निकल जाते हैं, भाई रोके रोके रोके, आपका रोजा आपका रोजा आपका रोजा, आप आए साइड पर, खवातीन है तो उनको ले जाकर खुद नहीं खाते। मैंने भी एक अदारे के साथ एसोसिएटेड था, सिर्फ एक दफा छुट्टी मिली थी, अफ्तार ट्रांसमिशन में से आप नहीं निकल सकते, तो वो ट्रांसमिशन मेरी रिकॉर्ड हो गई थी, कुछ चैनल पे प्रॉब्लम आई थी, तो मैं भाग गया वहां पे, मैंने कहा कि भाई मैंने अफ्तार करवानी आज। तो वो जो कराची के हमारे लोग हैं जो मोहब्बतें बांटते हैं, रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम अल हराम हो, रमज़ान करीम हो, या कोई भी ऐसा वाक़या, कराची सबसे आगे आगे होता है। तो क्या कराची वालों को अगर कराची दे दिया जाए तो बनेगा? आपकी नज़र में एक बैरून मुल्क से आया हुआ बंदा क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, ओनरशिप होनी चाहिए। नहीं, कराची वालों को दे दें तो बिल्कुल, कराची वाले ये कलेक्टिवली सारी एफर्ट्स है ना इनकी, अपने खुद ज़ाती तौर पे अपनी मोहब्बत से, अपने शहर से मोहब्बत से, अपने लोगों से मोहब्बत से, और ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जो इंसानी जो खदमात है उसका एक पैमाना है, एक जज्बा है एक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर बात वही होगी कि सिस्टम कहाँ जाएगा, बेस्ट, फिर सिस्टम इनके ऊपर छोड़ के बैठ जाएगा, ठीक है, इन्हीं से वोट लेगा और इन्हीं पे छोड़ देगा। फिर फाइनली ये होगा कि आपने ऑन किया था,
अब आपने क्यों लेकिन नहीं एक बात किया? मैं बोलूं सुफियान भाई, मैं ये बोलता हूँ वहीद भाई के लिए मैं कि उनको मोरों की तकलीफ हो गई थी, सही। और ये इवन दो अगर मैं गलत नहीं तो चीखते रोते भी थे, लेकिन उस टाइम पर भी अगर किसी का कॉल आता था कि शो पे उन्होंने माजरत कर ली, फोन करें तो आप कैसे, बस ठीक है शो पे नहीं आऊंगा, लेकिन अगर उस टाइम पे भी किसी की डेथ हो जाती थी तो वहीद भाई के रजाकार जाते थे उनको केटर करने के लिए, सही। तो ये जाते थे, खुद भी जाते थे। लेकिन मसला ये है कि अगर इन लोगों पर हम अगर डाल देते हैं तो मुझे बिलीव है कि कराची वाल फिर वोट नहीं मांगेगा, वो ये कहेगा कि एरिया बांट लो सुफियान भाई, आपका ये वाला एरिया, मेरा ये वाला एरिया, हम काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकेगा। अच्छा। ये देखिए इंडिविजुअल जो कैपेसिटी में काम हो रहे हैं ना, मेरे पास एरिया वाला काम नहीं है कि मैं एरिया करूँगा, मेरा एरिया नहीं, मेरे को अगर कोई भी कहीं भी आवाज देगा इंशाल्लाह ताला मैं खड़ा हो जाऊंगा। वही मैं कह रहा हूँ कि कराची वाले तो इस तरह हैं, ये देखें, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। नहीं ये मसले का हल नहीं है। देखिए ओनरशिप बहुत जरूरी है, ठीक है। और रियासती ओनरशिप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इतने बरसों के बाद इस ओनरशिप को क्यों बार बार सवाल किया जा रहा है? ये क्वेश्चन हो रहा है ना कि कराची को वफाक के हवाले कर दें। आज ये बात क्यों समझ में आ रही है? जो डिमांड कर रहे हैं क्या वो कराची का हिस्सा नहीं है? या जिनसे की जा रही है वो कराची का हिस्सा नहीं है? क्या ये कराची जो पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा था वो आज सूबाई दारुल खिलाफा नहीं है? तो ये तो खुद इटसेल्फ एक ओनरशिप है ना। सिस्टम की नाकामी जो है वो ओनरशिप को जिसे कह रहे हैं ना मलिया मेट कर रही है। मैं आप कब तक एफर्ट करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और रयान, अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो मैं आपको दोबारा खुश आमदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ रयान, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, क्या कहना चाहोगे मेरे भाई? जीशान भाई देखिए 3 बातें हुई थी अभी, मैं उसका पहले जवाब दे दूं। देखिए 175 दुकानें जो हैं वो एक्स्ट्रा बनी हुई थी, HPCA ये कह रहा है, ठीक सही है। 175 दुकानें, ठीक है। आप जब ये सो रहे थे जब ये दुकानें बन रही थी। लेकिन सुफियान वहां पर तो एक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिंध बिल्डिंग कॉरपोरेशन या अथॉरिटीज जो हैं उनके मुताबिक ये 500 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था जिसको 1200 दुकानों पर जो है वो मुश्तमिल किया गया या बनाया गया। तो अब ये 175 तो नहीं हुई ना, 1200 500 के अंदर 1200 अगर आप डालें तो 700 शॉप्स जो है वो एक्स्ट्रा बनाई गई। देखिए वो जो दुकानों का आप हवाला दे रहे हैं ना, वो तो क्या कहते हैं सियासी जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनकी मिली भगत से जो है वो तो लीज कर दी गई थी। अब वो पीपल्स पार्टी MQM पे डालती है और MQM वाले पीपल्स पार्टी पे डालते हैं, ठीक है। अब इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो इमरजेंसी एग्जिट्स पे दुकानें जो बनी हुई है ना वो 175 है, SBCA ये कह रहा है, ठीक है। फिर पार्किंग एरिया आपने देखा होगा, हर बिल्डिंग में पार्किंग एरिया जो है वो शुरू में होता है, मतलब मेजनाइन फ्लोर पे होता है या तो उससे पहले होता है, ये तो बेसमेंट में होता है पार्किंग एरिया। इसका पार्किंग एरिया भी खत्म किया गया, पार्किंग एरिया की जगह पर भी दुकानें बनाई गई और पार्किंग एरिया टॉप फ्लोर पर, मतलब जहाँ जो छत होती है उस पर पार्किंग एरिया बनाया गया। तो ये जब सब चीजें हो रही थी तब SBCA सो रहा था क्या? ओके, बिल्कुल सही है। तो ये सब ये कब, ये देखिए सिर्फ कमाने के लिए कराची शहर को बनाया हुआ है और अब ये सिर्फ कमाने की चीजों में लगे हुए हैं और ये इंतजामिया अब सब चीजें हुकूमत पे डाल रहे हैं हम लोग। मैं तो कहता हूँ कि जो तनवीर पास्ता साहब है सबसे पहले तो इनको कटेरे में लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने लोगों की जानों को उसके साथ खेला गया। ये सिर्फ 1200 दुकानें नहीं है जीशान भाई, मैं वापसी कहूंगा ये 1200 घराने हैं। ऐसा ही है। फिर 1200 तो आप नहीं, आप 1200 घराने के साथ साथ 1200 और घराने हैं, यानी 1200 जो के ओनर थे और 1200 वो थे जो काम करते थे, जो काम कर रहे हैं और जो लोग शॉपिंग पे आए हुए हैं। ऐसे ही है। और एक बात आपसे जीशान भाई कहूँ कि रात के 10-10:30 बजे का वाकया है। 10:30 बजे कराची शहर का कोई ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है जो 10:30 बजे खाली होता हो। ठीक है। वहाँ पे सुफियान यहाँ पर सॉरी रयान, यहाँ पर हमें शो खत्म करने की बात है कि हम आपको कल दोबारा कॉल पर लेंगे, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर आइएगा और बाकी हम इसको बाकी बात करेंगे। इसी के साथ वही भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप काम मसरूफ होते हुए भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तरीके से हम आपको तंग करते रहेंगे रमजान में भी। सुफियान भाई अगर आप नहीं गए तो आपने दोबारा आना है, आंटी की हालात हमें बताने हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे और फिर हम मिलकर पार्टी करेंगे इंशाल्लाह। और जी इसी के साथ देखने वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि विक्टिम ऑफ हमारा जो गोल प्लाजा उनके लिए दुआ कीजिए। आज के प्रोग्राम में कोई बात बुरी लगी हो और मैं फिर ये कहूँगा कि हमारा किसी को हर्ट करने का कोई मौक़िफ़ नहीं रहता, हम सिर्फ वही हक़ाइक़ सामने लेकर आते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इसी के साथ पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ये कहूँगा कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। इंटायर टीम मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है और ये टीम मौजूद है तो मैं भी प्रोग्राम कर सकता हूँ। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।